हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। मैं अनिल कुमार आज आपको पढ़ाऊंगा 12th क्लास की अकाउंटेंसी। 12th क्लास की अकाउंटेंसी में जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है इशू ऑफ शेयर, यानी शेयर किस प्रकार से इशू किए जाएं। और इसका बहुत सारे वीडियोज आपको दिए जा चुके हैं चैनल पर, आप देख सकते हैं। आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ इसके अंदर वो पढ़ाने वाला आपको 4 फीचर ऑफ शेयर्स, उन शेयरों का 4 फीचर जो हमने इशू किया था एट प्रीमियम। शेयर्स आपको पता है कि 2 प्रकार से इशू किया जाते हैं, या तो एट पार या फिर एट प्रीमियम। एट पार का मतलब 10 रुपये का शेयर 10 रुपये में इशू होगा, और एट प्रीमियम का मतलब 10 रुपये का शेयर समथिंग मोर देन 10 रुपये, यानी 10 रुपये से कुछ भी ज़्यादा में इशू होगा। यानी 12 रुपये में इशू किया जाएगा तो 2 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम, 13 रुपये में इशू किया जाएगा तो 3 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम। इस प्रकार से शेयर इशू किए जाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम पे या फिर एट पार पे। एट पार का मतलब फेस वैल्यू पे इशू किया जाता है। तो यदि फेस वैल्यू पे इशू किया जाता है तो उसका 4 फीचर हम पढ़ चुके हैं। अभी जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं आपको उन शेयरों का 4 फीचर जो हमने सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू किया था। तो सिक्योरिटी प्रीमियम पे जो शेयर इशू किए गए थे तो उनको फॉरफिट करने से पहले आपको 2 बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। क्या वो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा हमें मिल चुका है या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा हमें नहीं मिल चुका है। मतलब क्या है, मतलब समझिए भाई, 4 फीचर क्यों करते हो। 4 फीचर तभी करते हो जब कोई शेयर होल्डर आपके पैसे नहीं देता। किस बात के पैसे नहीं देता? शेयर्स के पैसे नहीं देता। शेयर्स के पैसे कैसे नहीं दे रहा भाई? आपने किस्तों में पैसे मांगे, उससे इंस्टॉलमेंट में पैसे मांगे, आपने 2 रुपये एप्लीकेशन में मांगा, 3 रुपये अलॉटमेंट में मांगा, 4 रुपये फर्स्ट कॉल पे। इस प्रकार से आपने किस्तें बना के उससे पैसे मांगे। तो यदि कोई किस्त वो नहीं देता है, जैसे उसने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया, तो उसके शेयर आप फॉरफिट कर लेते हो। या फिर एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया, तो भी उसके शेयर फॉरफिट कर सकते हो। तो इन केस हमने शेयर इशू किए थे प्रीमियम पे, तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी जगह पे प्रीमियम मांगा गया था और प्रीमियम का पैसा आपको रिसीव हो चुका है या नहीं हुआ है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा यदि रिसीव हो गया है तो फिर तो समस्या ही नहीं है, भूल जाओ सिक्योरिटी प्रीमियम नाम की कोई चीज़ थी। और यदि सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा आपको रिसीव नहीं हुआ है तो फिर सिक्योरिटी प्रीमियम आपको डेबिट करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर। जब शेयर आप फॉरफिट करेंगे तो उस समय आपको सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा डेबिट करना पड़ेगा। चलिए, मैंने ये सारी बातें बोर्ड पे लिखवा दी है, इन्हीं बातों को मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने लिखा 4 फीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट कैन नॉट बी ट्रांसफर टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। मतलब समझ रहे हैं, मतलब ये कि यदि सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा आपको रिसीव हो चुका है तो उस पैसे को आप शेयर फॉरफिटेड में ट्रांसफर नहीं कर सकते। सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम में ही पड़ा रहेगा। ठीक है। So when company has received security premium at the time of issue, जब शेयर इशू करते समय सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे आपको मिल चुके हैं, then security premium account will not be debited at the time of forfeiture। फॉरफीचर करते समय सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट नहीं किया जाएगा। बट यदि सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा आपको नहीं मिला है तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आपको डेबिट करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर। फॉरफीचर के समय आपको सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट डेबिट करना पड़ेगा उतने शेयर का जितने शेयर आपने फॉरफिट किए हैं। ठीक है। मान के चलिए कि मैं थोड़ा छोटा सा एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूं कि हमारे पास यही ले लेता हूं छोटा सा एग्जांपल कि हमने 100 शेयर 1000 शेयर फॉरफिट किए और पैसे कुछ इस प्रकार से मिलने थे एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, फाइनल कॉल पे। एप्लीकेशन पे 2 रुपये लेना था, अलॉटमेंट पे 3 + 2 यानी 5 रुपये लेना था, 2 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम है, और फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये लेना था और फाइनल कॉल पे आपको 2 रुपये लेना था। तो ये हो गया ना आपका 3, 2, 5, 3, 8, 2, 10 और 2 रुपये का सिक्योरिटी प्रीमियम यानी 12 रुपये। तो मैंने 10 रुपये के शेयर को कितने में रीइशू कर दिया? 12 रुपये में। अब सवाल ये है, क्या सिक्योरिटी प्रीमियम आपको रिसीव हो चुका है उस व्यक्ति का जिसके शेयर आप फॉरफिट कर रहे हो? तो ये मैं बता देता हूं आपको कि इस व्यक्ति ने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट भी दे दिया, ये दोनों कॉल्स नहीं दिए, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दिए। भाई यदि उसने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, तो इसका मतलब अलॉटमेंट के साथ साथ सिक्योरिटी प्रीमियम भी दे दिया है। तो फिर ये स्थिति बनती है कि सिक्योरिटी प्रीमियम हैज़ बीन रिसीव्ड, सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हो चुका है। फिर
इसकी एंट्री कैसे किए जाए, सुन लीजिए। 1000 शेयर आप फॉरफिट कर रहे हो, कॉल्ड अप वैल्यू कितनी करनी है? कॉल्ड अप वैल्यू होनी चाहिए जो भी आपका फेस वैल्यू है वो नॉट सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम को हटा के। आप शेयर कैपिटल डेबिट करते समय सिक्योरिटी प्रीमियम को मत जोड़ देना डेबिट करने के लिए। तो 2 रुपये प्लस 3 रुपये प्लस 3 रुपये प्लस 2 रुपये, यानी टोटल आपने कॉल कर लिया है पूरी फेस वैल्यू यानी 10 रुपये। तो मुझे यहाँ मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा? 10 रुपये से। 10 रुपये से मल्टीप्लाई करता हूँ 1000 को, तो 10,000 रुपये। क्या क्या नहीं दिया उसने? फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया, तो 3 रुपये का ये नहीं दिया, 3000 रुपये। 2 रुपये का फाइनल कॉल नहीं दिया, 2000 रुपये। डिफरेंस जो आएगा वो 5000 रुपये आपको कहाँ डालना पड़ेगा? शेयर फॉरफिटर अकाउंट में, ठीक है। बाकी रीइश्यू वाली एंट्री यहाँ सेम वैसे ही रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और डिफरेंस जो आएगा वो शेयर फॉरफिटेड में। और शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये एंट्री में कोई बदलाव नहीं है, जैसा पहले हम शेयर फॉरफिटेड की एंट्री करते थे उसी प्रकार से है। तो यदि बदलाव है तो पहली एंट्री के अंदर ही है। अब दूसरा सवाल है मेरा इसी के ऊपर कि भाई इफ सिक्योरिटी प्रीमियम हैज नॉट बीन रिसीव, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं रिसीव हुआ, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि एप्लीकेशन मिल गया, अलॉटमेंट नहीं मिला, फर्स्ट कॉल नहीं मिला और फाइनल भी नहीं मिला। भाई जब अलॉटमेंट नहीं मिला तो इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा भी आपको रिसीव नहीं हुआ। अब क्या करें? अब करेंगे हम शेयर कैपिटल तो डेबिट करेंगे, साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट करेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम हमें रिसीव नहीं हुआ। हो चुका तो फिर डेबिट नहीं करना, नहीं हुआ तो डेबिट करना है। तो 1000 शेयर 10 रुपये टोटल कॉल्ड अप वैल्यू फेस वैल्यू के हिसाब से, और ये हो गया टोटल 10,000 रुपये। सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट करेंगे, बिल्कुल 1000 मल्टीप्लाइड बाय 2 रुपये से आपको सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट करना पड़ेगा, 2000 रुपये, ठीक है। क्या क्या नहीं मिला है आपको? आपको शेयर अलॉटमेंट नहीं मिला। अलॉटमेंट कितने रुपए का था? अलॉटमेंट 3 रुपये का था या 5 रुपये का? तो 5 रुपये का टोटल मिला के लेना है आपको सिक्योरिटी, ठीक है। तो 5000 रुपये। फर्स्ट कॉल नहीं मिला, फर्स्ट कॉल 3000 रुपये का था। फाइनल कॉल नहीं मिला, वो 2000 रुपये का था। डिफरेंस बताइए, 10 2 12, 12 में से 5 3 8 2 10 गया, 2000 रुपये सिक्योरिटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में। बाकी ये दोनों एंट्रियाँ वैसे ही सेम बनेगी, रीइश्यू वाली और ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व वाली, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक मैंने समझा दिया कि शेयर यदि आपको फॉरफिट करने हैं, उन शेयरों को जो आप पहले इशू कर चुके हैं एट ए प्रीमियम, तो क्या करेंगे? यदि सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हो चुका है तो इग्नोर मारिए, सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है तो फिर फॉरफिचर के टाइम पे आपको सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद है जो बातें बताई गई है वो समझ में आया होगा। वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।